ठीक है, क्वेश्चन देखो पहले। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अब इसको समझना कैसे है? समझना इस तरीके से है कि 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक, यहां तक एक वर्ष बनेगा पूरा। ऐसे कहते हैं अपन, 1 जनवरी 2005 है और साल बाद कौन सा आएगा? 1 जनवरी 2006 आएगी, ये चीज कहते हैं अपन। तो साल बाद आएगी, साल बाद का मतलब है 365 दिन बाद आएगी। साधारण वर्ष है तो 365 दिन बाद आएगी, लीप वर्ष है तो 366 दिन बाद आएगी। अब ये 365 दिन बाद अगर 1 जनवरी आने वाली है तो फिर 31 दिसंबर कब आएगा? एक दिन पहले आएगा, यानी 364 दिन बाद आ जाएगा। 31 दिसंबर कब आ जाएगा? 364 दिन बाद आएगा। और 364 के अंदर हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन, प्रत्येक बार कितने समय बाद आता है? 7 दिन बाद आता है, तो इसलिए हम 7 का भाग देंगे। तो 7 5 35, 1 14, 7 दूनी 14। कोई शेष बचा? नहीं बचा। तो अगर शेषफल नहीं बचा तो सोमवार ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा। जल्दी से बताओ इसमें क्या आंसर आने वाला है? 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा? बुधवार। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से चलना है, बुधवार आएगा सर, बुधवार आएगा। चलिए देखिए, सेम वही चीज है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, अगली 1 जनवरी आएगी कितने समय बाद? 1 साल बाद आएगी, लेकिन कितने दिनों बाद आएगी? 366 दिन बाद, क्योंकि ये क्या है? 2008 है, लीप वर्ष। अब 366 दिन बाद 1 जनवरी आएगी, तो 31 दिसंबर कब आएगा? 365 दिन बाद आएगा। तो 365 दिन बाद आएगा तो 64 में तो भाग पूरा जाता है, तो 65 आएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो ये इस तरीके से अपने को ये जानना है कि साधारण वर्ष है तो प्रत्येक जनवरी जो है, यहाँ पर आप यहाँ गलती मत कर देना कि 1 जनवरी से आप कह दो 31 दिसंबर जो है कि 365 दिन हो गए। अरे दिन भले 365 हो गए, लेकिन वो आएगा कब? आज मंगलवार है, बुधवार है आज, तो बुधवार है, अगला बुधवार कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा। 7वें दिन में नहीं होगा, 7 दिन बाद आएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे पास में 1 जनवरी है। अब 1 जनवरी को तो हम खड़े हैं, तो अगली 1 जनवरी जो है वो 365 दिन बाद आने वाली है, तो फिर 31 दिसंबर कब आने वाला है? तो 364 दिन में आएगा। इस प्रकार से हमें करना है। बात समझ में आई? समझ में आई बात? इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ये सर 1800। तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि भी ये यहाँ गलती कर देता है कि भी उपरोक्त सभी कि भी ये तो सभी लीप वर्ष लग रहे हैं, आपको लगेगा सभी लीप वर्ष है, लेकिन उपरोक्त सभी लगाते ही ये क्या हो जाएगा? ऐसा गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखना है कि इसमें 1760 दिया है, जैसे ही आपके डबल जीरो है तो ये शताब्दी वर्ष है, अगर डबल जीरो नहीं है तो फिर ये वर्ष है, मतलब सीधे वर्ष में काउंट किया जाता है। तो अगर वर्ष दिए होंगे तो पिछली 2 संख्या में भाग देंगे 4 का, और अगर लीप वर्ष दिया होगा तो आगे वाली 2 में भाग देंगे। तो पीछे वाली 2 में भाग दिया तो भाग पूरा जा रहा है, यानी कि ये तो लीप वर्ष है, ये शताब्दी है, इसके 2 में भाग देंगे 16, तो ये भी लीप वर्ष है, और इसमें लीप वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो ये हो गया। चलिए जल्दी से, अब गड़बड़ नहीं करनी, जल्दी से प्रश्न कर दो। सर गुरुवार। तो 15 जुलाई 1997 को बुधवार है, और 15 जुलाई 1998 को देखना आपने। अब बात यहाँ पे आएगी कि वर्ष आपके पास नहीं है। अब लीप वर्ष किसको देख रहे हो? कौन सा लीप वर्ष नहीं है?
ये 1997 98 दोनों ही नहीं है। हमें देखना किसको है? अच्छा दोनों वर्ष को देखना है। पहले तो ये ध्यान रखना कि हमें लीप वर्ष किसको देखना है। चलो चलो आने वाले सर पिछले वर्ष को जो गया उसको नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ कब की बात हो रही है? 15 जुलाई 1997 की बात हो रही है और हमें जाना है 15 जुलाई 1998 में जाना है। तो आप ये चेक करो कि फरवरी किस साल की आएगी, कौन से वर्ष की फरवरी आएगी? क्या 1997 की फरवरी आएगी? वो तो पहले निकल चुकी है। फरवरी किसकी आएगी? 98 की। तो इसलिए 98 को चेक करो कि क्या ये लीप वर्ष है या नहीं। तो ये लीप वर्ष नहीं है, नहीं है तो 365 दिन बाद आएगा और 365 दिन बाद आएगा तो एक शेष बचेगा। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह पूरे और एक दिन शेष। एक दिन शेष है तो बुधवार का गुरुवार कर देंगे, तो यहाँ गुरुवार हो जाएगा। अच्छा ऐसे करो, सेम क्वेश्चन को रिवर्स लो और मुझे आंसर बताओ। 15 जुलाई 1997 को बुधवार है, तो 15 जुलाई 1996 को क्या बात होगा? ये आंसर करो। ये सर मंगलवार होगा। ये 1996 चेक कर लेना, ये 20 वर्ष हाँ सर मंगलवार ही आएगा। मंगलवार ही आएगा क्योंकि सर फरवरी तो चली गई ना। फरवरी तो आएगी। हाँ यही चीज तो हमें देखनी है, हमें यही चेक करना है कि भाई हमारे पास में 15 जुलाई 1997 है और हमें जाना है 15 जुलाई 1996 पे जाना है। अब आप यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ से पीछे जा रहे हो तो यहाँ इसकी फरवरी तो ऊपर रहेगी ना, फरवरी तो अभी तक आई नहीं, फरवरी तो पहले अभी और आगे है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बुधवार है, बुधवार। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 365 दिन का। साधारण वर्ष है, 365 दिन का है, 365 है तो एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। आगे जा रहे हैं तो जुड़ जाएगा, पीछे जा रहे हैं तो घट जाएगा। तो बुधवार से घटा दो, मंगलवार आ जाएगा। अब फटाफट एक और कर सकते तो अब ये बताओ मुझे कि 15 जुलाई 1995 को कौन सा वार होगा? ये ना आप 96 तक आ चुके हैं। 96 से आप जुलाई में जाना है। 96 से 95 में हाँ सर सोमवार आएगा। नहीं सोमवार भी आएगा। 15 जुलाई 1996 को मंगलवार सर रविवार आएगा। रविवार आएगा सर। तो देखिए हमें 96 से जाना है 95 पे, तो फरवरी किसकी आएगी? फरवरी सर 96 की आएगी। फरवरी किसकी आएगी? 96 की आएगी। 96 यहाँ से देखो, देखो जुलाई चल रहा है 96 का, 96 का जुलाई है। ओके 96 का जुलाई है। जुलाई से पहले क्या आएगा हमारे पास में? जून। जून से पहले क्या आएगा? मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी। ये फरवरी किसकी आएगी? 96 की आएगी। उसके बाद में जनवरी आएगी 96 की, उसके बाद में दिसंबर आएगा 95 का। तो इसलिए फरवरी किसकी आ रही है? इंपॉर्टेंट ये चीज है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भी वो वर्ष 1996 आ गया, तो ऐसा नहीं कि 1996 आ गया तो आप सीधा उसको कह दो लीप वर्ष है। नहीं, हमें लीप वर्ष की जरूरत है या नहीं उस पर डिपेंड करता है, हमारा प्रश्न वहां पर आता है। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा जाएंगे? 2 एक्स्ट्रा जाएंगे। पीछे जा रहे हो 2 घटा दो, 1 घटाया तो सोमवार आएगा, 2 घटाओगे तो। और यहाँ पर भी गलती मत कर देना, कहीं ऐसे कहो कि भी यहाँ पर था मंगलवार, मंगलवार जैसे 1 गया सोमवार, 2 गया रविवार, आंसर आ गया शनिवार। दूसरा तो नहीं, हाँ दूसरा रखना है। इसमें क्या रखना है? दूसरा। 1 घटाते ही सोमवार आ रहा है तो 2 घटाने हैं, 2 घटाते ही रविवार आ रहा है तो रविवार ही आंसर है ना, रविवार ही आंसर है। वैसे इस प्रकार से चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जल्दी बताओ ये वाला 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार हो तो 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा?
शनिवार सर। अब ये 2000 जो है ना ये लीप वर्ष है, लेकिन सितंबर फरवरी चला गया। ये 2000 जो है ना ये लीप वर्ष है। तो क्या हमें इस लीप वर्ष की जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सितंबर में हैं और सितंबर से हम आगे जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं। मतलब ये एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो 365 दिन है। 365 दिन है तो एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा तो एक बना देंगे। ठीक है, ये तो थी अब तक बात आपके पास में एक एक साल की। अब अगर हम बात कर लेते हैं सीधा ही 2-2, 3-3 साल की, तो कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए यहाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में पे आते हैं। सोमवार आएगा। रविवार, सोमवार, तो देखिए जरा, कोई बात नहीं, बट हमें चलना है 97 से 99 पे जाना है। तो इसके बीच में क्या कोई लीप वर्ष आएगा? नहीं आएगा। लीप वर्ष नहीं आएगा तो 97 से 98 पर जाएंगे तो एक वर्ष पर एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और 98 से 99 पे जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा बचेगा। तो यानी टोटल एक्स्ट्रा कितने हो गए? दो एक्स्ट्रा हो गए, तो 2 दिन जोड़ दो। क्या आया? शुक्रवार के एक जोड़ा शनिवार आया, शनिवार में एक जोड़ा तो रविवार। तो हमारा आंसर रविवार आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से चलिए, अब ये तो थी, अभी भी मोटी बात हो रही है। अब अपन थोड़ा सा डीप चलते हैं इसके अंदर। तो प्रश्न बनता है आपके पास में कुछ महीनों का, दिनों का, सालों की बात हमारी हो चुकी है। एक बार और देखते हैं सालों की बात, आगे वैसे प्रश्न आने वाला है तो अपन एक बार दिनों की बात को करते हैं। कहां पे थे? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को चेक कीजिए। 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को क्या होगा? यहां बात आ चुकी है कुछ महीनों की, और महीनों में भी दिनों की बात हो चुकी है। तो प्रश्न को कैसे करेंगे? एक मिनट जरा देखिए गौर से, देखिए पहले समझिए अच्छे से। यहां पर हम देखते हैं कि 17 मार्च 1980 से हमें जाना है 12 जुलाई 1980 को, है ना? 17 मार्च 1980 से 12 जुलाई 1980। तो आप क्या करोगे? देखो, ये देखोगे कि मार्च के कितने दिन बच गए। मार्च के दिन कितने? अब 31 दिनों का मार्च आता है। ये चीज और काउंट करना देख लेना। इस तरीके से काउंट करते हैं ना कि यहाँ पर आता है जनवरी, फिर नीचे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जाने के बाद में फिर से ऊपर से शुरुआत करनी है अगस्त। तो अगस्त तो ऊपर ही आ रहा है वापस, इसका मतलब अगस्त भी कितना है? 31 दिन का है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से काउंट करते रहना और देख लेना कि ये मार्च 31 दिन का आ चुका है। 17 दिन उसमें से काट दिए, 17 और 4 31 होते हैं, 17 और 14 तो कितने दिन बच गए? 14 दिन बच गए। मार्च के बाद में आएगा अप्रैल, कितने दिनों का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 12। जुलाई के हमें 12 दिन तक हमें जाना है। इस तरीके से हमने काउंटिंग कर ली। अब भले तो आप इसको ऐड कर लो, सबको जोड़ो और 7 का भाग दे दो, जितना शेष बचेगा उसको अपन आगे जोड़ देंगे। और या फिर हमारे पास में ये भी सेटअप है कि आपने देखा 7 ने 14, कोई शेष नहीं बचेगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 7 एकम 7, 2 3 5 और 2 7, बचा कितना? अब 5 दिन बच गए हमारे पास में। तो चेक करो, हमें क्या कहा गया था? सोमवार है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो सोमवार के बाद में सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी 1 2 3 4 और 5, हम 5 जोड़ेंगे, हमारा आंसर शनिवार को। इस तरीके से हमें करना है। ऐसे करो, जल्दी से एक प्रश्न करके दिखाओ। 29 फरवरी 2008 यहाँ पर रविवार है।
जुलाई 2008 में कौन सा होगा? रात तो लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष होना। तो इसमें जरूरत क्या है? हमें हम कौन से सालों की बात कर रहे हैं? हम अगर सालों की बात करें तो हमें जरूरत पड़ती है लीप वर्ष। यहाँ आपको दे रखा है ना 29 फरवरी। अब हम तो महीनों की बात कर रहे हैं। तो बुधवार सोमवार है, बता रहे हैं अभी सोमवार बुधवार। चलिए देखिए, अब देखो फरवरी के कितने दिन बचे? कुछ भी नहीं बचा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 21 तो गया। यहाँ बचे 2, 3, 2, 3, तो 2, 3, 5, 2, 7, एक्स्ट्रा कितने बचे? 3 एक्स्ट्रा है ना। तो देखो, 1 जोड़ेंगे तो सोमवार, 2 जोड़ेंगे मंगलवार, 3 जोड़ेंगे तो बुधवार। अब बताओ भाई, जिनका प्रश्न गलत था, डाउट कहाँ पे रहा? डाउट क्लियर करो अपना कि इस तरीके से हमें प्रश्न को करना है, ये देखना है। एक इसके कोड भी होते हैं, एक कोड होते हैं जैसे बोर्ड में गलत भी हो जाता है, ऐसे ये तरीका सही है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कोड होता है इसका 144, 025, 036 और 146, ये कोड होता है। लीप वर्ष में यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3, इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा? ये रहेगा इसमें कि भी फरवरी का कोड, अब ये लीप वर्ष है ना, तो ये लीप वर्ष के नीचे वाला लीप वर्ष। तो इसमें आप देखो, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये अगस्त है। और अपन इसको, इस प्रश्न को पिछले के अकॉर्डिंग अगर देखें, ये साधारण, ये भी कौन सा लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष है, तो इसमें देखो मार्च का कितना है? 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कितना है? 0। तो यहाँ 0 किसका आ रहा है? ये मार्च है, अप्रैल का 0 है। आप ऐसे करो, जो अप्रैल का कैलेंडर होगा ना, वही किसका होगा? जुलाई का कैलेंडर होगा। जो अप्रैल का है वही जुलाई का है। तो आप पहले अप्रैल का ढूंढो कि 12 अप्रैल को कौन सा हो रहा है। हमें 12 जुलाई देखनी है ना, हम 12 जुलाई की बजाय हम 12 अप्रैल ही देखते हैं ना, करके देख लेते हैं। देखो, मार्च के कितने दिन बचे थे? 14, और हमें कहां तक जाना है अप्रैल में? बस इतने देखना। तो ये तो पूरे कट गए, और ये कितना आ गया हमारे पास में? और 5 यहाँ शेष बचा था, 5 यहाँ शेष बचा है, 5 यहाँ बच रहा है, तो हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 12 अप्रैल 1980 को जो आ रहा है ना, वही 12 जुलाई 1980 को भी होगा। ये होते हैं महीनों के बराबर। कौन से महीने का कैलेंडर बराबर है? जैसे यहाँ देखो, साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों का कैलेंडर सेम है। इन तीनों का कैलेंडर कैसा है? सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पर रहेगा, जिसका 0-0 मैच कर रहा है उसका भी कैलेंडर क्या है? मैच करेगा। कोई कोड के साथ में अपन बाद में पढ़ेंगे।